Good morning, friends. Myself, Mr. Amit Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर MMDU मुलाना अम्बाला। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सॉइल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये क्लास, बहुत ही बेनिफिटेड है क्लास। चलिए बात करेंगे सॉइल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैंकर नोडूल आर फाउंड मोस्टली इन। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि कैंकर नोडूल, ठीक है। कैंकर नोडूल यानी कि कंकड़, जो कंकड़ बनता है, कंकड़ जो बनता है किस तरह की सॉइल में बनता है, किस तरह के सॉइल में कंकड़ नोडूल बनते हैं। कंकड़ आपने देखा होगा इरेगुलर शेप में कंकड़ बनता है दोस्तों, कंकड़ पत्थर नाम आपने सुना होगा। तो जो कंकड़ नोडूल होते हैं, कैंकर नोडूल होते हैं, वो जनरली रेड सॉइल में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कंकर नोडूल जनरली आपके रेड सॉइल में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड इज नोन एज। पूछ रहा है कि सेस्क्यू ऑक्साइड के मूविंग आउट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड दोस्तों आयरन और एल्युमिनियम की ऑक्साइड को बोलते हैं। आयरन एंड एल्युमिनियम, इनके ऑक्साइड को ही जो है कि सेस्क्यू ऑक्साइड कॉमनली रूप से बोलते हैं। तो इसके मूवमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सेस्क्यू ऑक्साइड के मूवमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं पोर्टजोलाइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला में लेके आया हूं ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। चाहे आप एएफओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्रीकल्चर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये एग्जाम सॉइल साइंस से देखने, ये क्वेश्चंस सॉइल साइंस से देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज। मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सॉइल का मिक्स होना क्या कहलाता है। ठीक है, सॉइल का मिक्स होना क्या कहलाता है। तो सॉइल के मिक्सिंग को बोलते हैं दोस्तों पेडोटर्बेशन। पेडो का मतलब होता है सॉइल और टर्बेशन का मतलब होता है टर्न होना। सॉइल का टर्न होगा तभी तो सॉइल मिक्स होगा। तो पेडॉन यानी सॉइल टर्न होता है तो उसी को बोलते हैं पेडोटर्बेशन। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल को बोलते हैं पेडोटर्बेशन। और मूविंग आउट ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड इज नोन एज पोर्टजोलाइजेशन। याद रखेंगे कि सेस्क्यू ऑक्साइड जो आयरन और एल्युमिनियम होता है वो मूव करता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है, तो उसको पोर्टजोलाइजेशन बोलते हैं। और सॉइल के मिक्सर को, सॉइल के मिक्सिंग को बोलते हैं पेडोटर्बेशन, यानी कि पेडान का टर्बेशन हो जाता है, पेडान टर्न आउट हो जाता है। ठीक है, पेडान का मतलब सॉइल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉइल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन इज। कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर है जो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर। क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर, क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर में बिल्कुल जो है कि सॉइल गोल गोल होते हैं ऐसे। ठीक है, इरेगुलर शेप में भी होते हैं लेकिन राउंड शेप होते हैं। ठीक है, तो क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका इस तरह का होता है और ये बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। बाकी के भी सॉइल स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। सॉइल स्ट्रक्चर कुछ प्लेट लाइक होते हैं सॉइल, कुछ सॉइल हो गए आपके ब्लॉक लाइक होते हैं। ठीक है, कुछ सॉइल आपके जो है कि प्रिज्म लाइक होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सॉइल स्ट्रक्चर में। तो सॉइल स्ट्रक्चर जो आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर है वो बेस्ट होता है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है क्रम्बी सॉइल में और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है कि कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज। मोस्टली सॉइल का जो पार्टिकल डेंसिटी होता है वो कितना होता है। तो पार्टिकल डेंसिटी दोस्तों क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल विदाउट पोर स्पेसेस। बिना पोर स्पेस के डेंसिटी निकालने को क्या बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी जो है कि ज्यादा होता है बल्क डेंसिटी की तुलना में। तो 2.65 ग्राम पर सीसी, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2.65 ग्राम डेंसिटी निकल के आती है। यानी कि मास अपन वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग दोस्तों, तो जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है वो 2.65 ग्राम पर सीसी होती है मोस्टली सॉइल की। ठीक है, सॉइल हैविंग एट लीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर नोन एज। ऐसे सॉइल जिसमें 20% ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या बोलेंगे, उस सॉइल को दोस्तों ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। 20% ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, और अगर 20% ऑर्गेनिक मैटर हो गया सॉइल में तो वो सॉइल आपकी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगी। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए काफी लंबा वक्त लगता है, 5 से 7 साल का समय लगता है। लगातार हम ऑर्गेनिक
मैन्योर का यूज करते हैं, तब जाके सॉइल हमारी ऑर्गेनिक सॉइल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो 20% जब ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है तब जाके सॉइल हमारी ऑर्गेनिक सॉइल कन्वर्ट हो जाती है और उसी सॉइल में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय, अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो लॉ ऑफ मिनिमम जो है कि दोस्तों न्यूटन बेस्ड लॉ है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बेस्ड लॉ है। तो एक साइंटिस्ट थे, एक पेडोलॉजिस्ट थे, जेबी लिविग, 1840 में उन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम में उन्होंने बताया था कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, वो मिनिमम उसको चाहिए होता है। अगर वो मिनिमम अमाउंट भी नहीं मिलेगा उसका, उस न्यूट्रिएंट का, तो प्लांट जो है कि उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ मिनिमम जो है कि जेबी लिविग के द्वारा 1840 में प्रपोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ओ होराइजन इज एब्सेंट इन। ओ होराइजन किस तरह के सॉइल में एब्सेंट होता है? तो ओ होराइजन दोस्तों ऑर्गेनिक होराइजन होता है और वो एरेबल सॉइल में एब्सेंट होता है। एरेबल सॉइल जो अभी कहीं पे नदी के किनारे पे होती है जहां से सॉइल का लॉस होता रहता है, तो एरेबल सॉइल में ओ होराइजन नहीं होता है, क्योंकि ओ होराइजन वहां पे ऑर्गेनिक मैटर का एक्युमुलेशन नहीं हो पाता है, सॉइल लंबे समय तक नहीं पड़ी रहती है, सॉइल का वॉश आउट होता रहता है सॉइल, और उसी सॉइल को एरेबल सॉइल बोलते हैं। और एरेबल सॉइल में ओ होराइजन एब्सेंट होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन इज। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा है? तो टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन है आपका ए होराइजन। ठीक है, ए होराइजन को जो है कि मिनरल होराइजन बोलते हैं। तो यहाँ पे होराइजन की बात हो रही है, तो चलिए हम सॉइल प्रोफाइल बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रयास करते हैं, ये ओ होराइजन, ये ए होराइजन, ये बी होराइजन और यहाँ पे सी होराइजन। ठीक है, नीचे बनेगा हमारा बेड रॉक, ये रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया। ओ होराइजन जो है कि ऑर्गेनिक होराइजन होता है और ए बी हमारा जो है कि सोलम होता है। ठीक है, इन्हीं को सोलम बोलते हैं क्योंकि ये ट्रू सॉइल होता है जनरली दोस्तों। ट्रू सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये मोस्ट वेदर्ड मिनरल होते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता और इसमें रॉक के फ्रेगमेंट नहीं होते हैं सी होराइजन की तरफ। सी होराइजन में रॉक के बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, तो इसलिए सोलम को जो है कि ट्रू होराइजन भी बोलते हैं। तो टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए होराइजन जो है आपका टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज। क्ले पार्टिकल का डायमीटर क्या होता है दोस्तों? तो क्ले पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है। क्ले पार्टिकल का डायमीटर बहुत ही कम होता है अकॉर्डिंग टू यूएसडीए और अकॉर्डिंग टू IEEE लेस देन 0.002 mm होता है क्ले पार्टिकल का डायमीटर। ठीक है, दोनों एजेंसियों के अकॉर्डिंग क्ले पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है। ठीक है, बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल। जनरली सॉइल का बल्क डेंसिटी क्या होता है? तो बल्क डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल विथ पोर स्पेसेस। पोर स्पेस के साथ अगर मास अपन वॉल्यूम निकालते हैं तो उसी को बल्क डेंसिटी बोलते हैं दोस्तों। सॉइल के पोर स्पेस के साथ अगर मास अपन वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। और बल्क डेंसिटी जो होता है जनरल सॉइल का वो 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको जो है कि क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन। टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट किस में होता है? किस तरह की सॉइल में पोर स्पेस ज्यादा होता है? ये दोस्तों काफी सोचने वाली बात है। क्ले सॉइल में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर स्पेस किस में ज्यादा होता है, तो आप सैंडी का नाम तुरंत ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्ले सॉइल में टोटल पोरोसिटी ज्यादा होती है। क्ले सॉइल सैंडी सॉइल की अपेक्षा हल्की होती है। क्यों हल्की होती है? क्योंकि उसमें अंदर हवा ज्यादा होता है, उसके अंदर पोर स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए हल्की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को अपने क्लास में कि माचिस के डब्बे लीजिए 2 ठो, और एक माचिस के डब्बे में सैंडी सॉइल भरिए और एक माचिस के डब्बे में क्ले सॉइल भरिए, और दोनों को उठाइए, दोनों हाथों पर रखिए। तो जो क्ले सॉइल होगा वो हल्का दिखेगा आपको, हल्का वजन होगा उसका,
या उन दोनों का वेट करिए तो क्ले सॉइल का वेट हमेशा हल्का होगा एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल के अंदर जो है कि पोर स्पेस ज्यादा होता है और सैंडी सॉइल में पोर स्पेस कम होता है। हाँ, अलग बात है कि सैंडी सॉइल तुरंत पानी को लीच आउट कर देता है। क्यों लीच आउट करता है? क्योंकि उसमें मैक्रोपोर्स, बड़े वाले पोर्स क्ले में सैंड में ज्यादा होते हैं और क्ले के अंदर छोटे वाले पोर्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। क्ले सॉइल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसके वजह से उसकी टोटल पोरोसिटी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। केओलिनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केओलिनाइट किस टाइप का मिनरल है? केओलिनाइट किस टाइप का मिनरल है? तो केओलिनाइट जो है कि 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल है। तो 1:1 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक सिलिका सीट और दूसरी जो है कि एल्युमिना सीट। ठीक है, एक सिलिका सीट दूसरी एल्युमिना सीट, दोनों आपस में बाइंड होती है। सिलिका टेट्राहेड्रॉन और एल्युमिना मैग्नीशिया ऑक्टाहेड्रॉन से बनी हुई सीट एल्युमिना मैग्नीशिया सीट और सिलिका टेट्राहेड्रॉन सीट, दोनों आपस में जब बाइंड होती है और टाइटली बाइंड होती है जिसकी वजह से उनमें एक्सपेंशन नहीं होता है, तो उसी को नॉन एक्सपेंडिंग टाइप बोलते हैं। तो केओलिनाइट टाइप की जो चट्टान होती है वो नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की होती है। ठीक है, और एक्सपेंड नहीं करती, वाटर के संपर्क में आकर स्वेल नहीं करती। ठीक है, इसलिए केओलिनाइट क्या है? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल है, 1:1 टाइप का मिनरल। 1:1 का मतलब क्या हो गया? एक सिलिका सीट हो गया और एक एल्युमिना सीट हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉन्ट मोरोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। मॉन्ट मोरोनाइट जो है कि दोस्तों 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल है। इसको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो मॉन्ट मोरोनाइट 2:1 टाइप का मिनरल है। 2:1 यानी कि दो सिलिका सीट, दो सिलिका सीट और बीच में एक एल्युमिना मैग्नीशिया ऑक्टाहेड्रल सीट। ठीक है, और इससे बनता है ये सिलिका सीट, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और ये यहाँ पे एक, यानी कि 2:1 का रेशियो बनता है। यहाँ पे 2:1 का रेशियो बनता है और 2:1 ये एक्सपेंडिंग टाइप के मिनरल होते हैं। क्यों एक्सपेंडिंग होते हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जाने के बाद जो है कि ये इस तरह की सॉइल जो होती है वो स्वेल कर जाती है। स्वेल करने के बाद वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है। इसलिए इसको मॉन्ट मोरोनाइट को एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल बोलते हैं और ये 2:1 कैरेक्टर की होती है। ठीक है, 2:1 सिलिकेट क्ले मिनरल होता है। चलिए इसको समझते हैं। मॉन्ट मोरोनाइट दोस्तों वही सॉइल होते हैं जिनसे जो है कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो मॉन्ट मोरोनाइट क्ले वाले सॉइल से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिंग टाइप के मिनरल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्मिकुलेट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। वर्मिकुलेट क्या है? ये भी 2:1 टाइप का मिनरल है लेकिन लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, कम एक्सपेंड होता है एज कंपेयर टू मॉन्ट मोरोनाइट। ये एक्सपेंडिंग कम होता है। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि इसके बीचों बीच वाटर मॉलिक्यूल नहीं जा पाता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें जा नहीं पाता है जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, सॉइल स्वेल नहीं करेगी, स्वेल नहीं करेगी तो सॉइल फ्लेक्सिबल नहीं होगी, उसका मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया जा सकता। तो वर्मिकुलेट आपका जो टाइप ऑफ मिनरल है वो 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ मिनरल, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्लोराइट। क्लोराइट आर टाइप ऑफ मिनरल। क्लोराइट आपका किस टाइप का मिनरल है? ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्लोराइट आपका किस टाइप का मिनरल है? तो क्लोराइड आपका 2:1 टाइप का मिनरल है। क्लोराइड आपका 2:1 टाइप का मिनरल है। तो इसमें कैसे बनता है, किस तरीके से सीट अरेंज होती है? एक सिलिका सीट होती है और बीच में दोस्तों एक एल्युमिना सीट होता है, उसके बाद फिर से एक सिलिका सीट होती है और वो अगेन जो है कि ज्वाइंट होता है एक सिलिका सीट के द्वारा, एक एक उल्टे सिलिका सीट के द्वारा जो है कि वो ज्वाइंट होता है। इससे बनता है 2:1 टाइप मिनरल। ठीक है, तो क्लोराइड आपका जो है कि 2:1 टाइप का मिनरल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर इज। सॉइल लॉस इक्वेशन होता है दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें परमिसिबल सॉइल लॉस कितना होता है वाटर के द्वारा? तो 12 टन पर हेक्टेयर होता है। हर साल जो है कि 12 टन पर हेक्टेयर, 12 टन पर हेक्टेयर सॉइल का लॉस हो जाता है ड्यू टू वाटर इरोजन। ठीक है,
तो ये परमिसिबल सॉइल लॉस है, ये मान के चला जाता है कि इतना सॉइल का लॉस होता है हर साल बारिश के मौसम में इतना लॉस होता ही होता है। ठीक है, परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर इज 12 टन पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से 12 टन मिट्टी की लॉस हो जाती है ऐसे एरिया में जहां पे वाटर इरोजन होता है। ठीक है, हर जगह नहीं। चीफ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सैंडी फ्रैक्शन, सैंडी फ्रैक्शन का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है दोस्तों, वो है क्वार्ट्ज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सैंडी फ्रैक्शन में, सैंडी सॉइल में क्वार्ट्ज जो है कि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज आपका मोस्ट अबंडेंट मिनरल भी है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल भी है। 65% जनरली आपका क्वार्ट्ज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज फेल्डस्पार। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट डोमिनेंट मिनरल क्या है, वो फेल्डस्पार है दोस्तों। सैंडी सॉइल का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, क्वार्ट्ज है। लेकिन अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, फेल्डस्पार। ठीक है, 48% जो है कि फेल्डस्पार अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है फेल्डस्पार। ठीक है, पल्स क्राफ्ट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, पल्स क्राफ्ट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, राजमा। ऐसी कौन सी पल्स क्राफ्ट है, ऐसी कौन सी इकलौती पल्स क्राफ्ट है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है एटमॉस्फेयर से, वो है दोस्तों राजमा। ठीक है, राजमा फिसेलस वुल्गेरिस इसका बॉटनिकल नेम है। और राजमा जो है कि ऐसी पल्स क्राफ्ट है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम नहीं करती है, उसका नाम है राजमा। ठीक है, फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया इज एसएसपी। पहली जो फर्टिलाइजर बनाई गई थी इंडिया में उसका नाम है सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी। पहली मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इंडिया में, भारत में जो है सबसे पहली बनाई जाने वाली फर्टिलाइजर कौन सी है दोस्तों, एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट। अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय आईसीआर इन 8 ग्रुप्स। आईसीएआर के द्वारा जो है कि सॉइल क्लासिफिकेशन 8 ग्रुप में किया गया था। 8 ग्रुप में सॉइल को बांटा गया आईसीआर के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली फार्म्ड सॉइल फाउंड ऑर्डर इज सॉरी, रिसेंटली फार्म्ड सॉइल फाउंड ऑर्डर इज, जो रिसेंट में सॉइल ऑर्डर को फाउंड किया गया। टोटल सॉइल ऑर्डर 12 होते हैं दोस्तों। जो रिसेंट सॉइल ऑर्डर है वो है दोस्तों एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स सॉइल ऑर्डर जिसको रिसेंटली में जो है कि खोजा गया है या पाया गया है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसॉल्स बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन। ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल की अधिकता होती है। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के आसपास। ठीक है, महाराष्ट्र में ही मुंबई है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र में पाया जाता है। द वेट ऑफ सॉइल फॉरोस्लाइसिस, अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ सॉइल फॉरोस्लाइसिस। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें जो फॉरोस्लाइस का वेट है, फॉरोस्लाइस यानी जहां तक हमारी प्लाविंग होती है 6 इंच, तो वो 6 इंच पूरा का पूरा 1 हेक्टेयर का उसका वेट कितना होगा, तो 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर उसका जो वेट होता है दोस्तों, वो 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर यानी कि 2.25 गुणे 10⁶ किलो पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में इतना किलो सॉइल जो है कि फॉरोस्लाइस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वेट इज 150 टन। 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल, अब ये तो हो गया 6 इंच का फॉरोस्लाइस का। अगर 1 सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 1 सेंटीमीटर सरफेस सॉइल का जो वेट है वो जो है कि 150 टन होता है दोस्तों। ठीक है, ये ज्यादा होता है 6 इंच का वेट, और केवल 1 सेंटीमीटर का जो सरफेस सॉइल का वेट होता है 150 टन होता है। तो इसीलिए पहली बारिश में क्या होता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर सॉइल बह के निकल जाती है
यानी कि 150 टन मिट्टी निकल जाती है, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए लैंड को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। लैंड पे हमेशा कवर क्रॉप लगाए रखनी चाहिए, जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो पता भी नहीं चलता किसान को, और किसान की सारी जो है फसल बर्बाद हो जाती है, सारी सारी मेहनत चली जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होता है। चलिए, आई होप आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धुआंधार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।